सुप्रभात और परमेश्वर की नाम की महिमा हो। So let me start with a question because teachers always ask questions. मैं एक सवाल के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं हर समय सवालों के साथ ही शुरू करते हैं। Who was the character we were talking about and studying Very good. when we closed the subject last Thursday? Okay. और हम लोगों ने किसके विषय में जो है पिछले ट्यूसडे में जब हमारा अध्ययन चल रही थी, उस दिन किसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे? Anybody can answer? कोई भी जवाब दे सकता है? You can refer your notes. और शिक्षा का दृष्टांत। Now we were talking about a character. When we किसी closed, स्वाभाविक व कोई व्यक्ति के विषय में हम लोगों ने बातें कर रहे थे। you can find him in Luke chapter 19 or on a tree. ज़क्कई। ज़क्के। Yeah. Okay. So we are back to our class. So a testimony of Zacchaeus is what we saw, that when he was saved, his deeds backed his conversion. और हम लोग देख रहे थे कि ज़क्कई के विषय में हम पिछले दिन अध्ययन कर रहे थे। उसकी जो गवाही और उसकी विश्वास उसको फिर से एक पुनर्जन्म दिया था। It is not a change of words, but it was a change of life which the Lord demands in our life. सो मेरे प्यारो, ये हमारी बातों की परिवर्तनता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन की परिवर्तनता जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। So what we ended by saying was the verse which said, the Son of Man came to seek and save which was lost. और इस बात को हम लोगों ने देखते हुए खत्म किया था कि परमेश्वर का जो पुत्र है वो जो खोए हुए को ढूंढने के लिए इस संसार में आया। So in the New Testament, the word lost does not mean to be doomed or to be damned. नया नियम में खो जाने का अर्थ ऐसा नहीं है कि संपूर्ण से कोई व्यक्ति डूब गया हो या फिर नष्ट हो गया हो, ऐसा नहीं है। It just means that it is simply in the wrong place. और उसका अर्थ ये होता है कि खो जाना का मतलब एक गलत जगह में फंस जाना, गलत जगह में चले जाना। So a thing is lost when it goes out of its original place and goes to a wrong place. And when we find such a thing, we return it to the place it has to occupy. So कोई चीज यदि अपना जो व्यक्तिगत स्थान को खो करके दूसरी जगह चला जाता है, तो वो खोया हुआ चीज जो दूसरे जगह चला गया है, उस जगह से उसको वास्तविक जगह में जहां पर पहले था वहीं पर ला करके हम स्थानांतरित करने के लिए प्रयास करते हैं। A man is lost when he has wandered away from God. और मनुष्य भी ऐसे ही खो गया है जब वो भटकता रहा हो। And once again, he takes his rightful place in the household and family of God when he is found. और आखिरी में वो परमेश्वर का परिवार में वो आ जाता है जब वो खोया हुआ व्यक्ति पाया जाता है। So now let us go to the next topic of today, that is the parable of the 10 pounds. और आज आइए हम लोग एक दृष्टांत की ओर जाते हैं जहां पर जो है जो 10 सिक्के हैं उसके विषय में एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह देते हैं। This parable was told by the Lord Jesus Christ when he was near Jerusalem on his way to be crucified. और इधर हम लोग देखते हैं कि इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसार पर होने के लिए
यरूशलेम के और यरूशलेम के निकट हो रहे थे, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत दिया था। Many were thinking that the kingdom of God is going to appear immediately. और बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे थे कि परमेश्वर का राज्य बहुत ही जल्दी आ जाएगा, स्थापित हो जाएगा। So he is telling a parable which we see in verse 12 onwards. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत जो है देते हैं, वो 12 पद से हम इस दृष्टांत को पढ़ सकते हैं। So he calls his 10 servants. और प्रभु यीशु मसीह अपने जो दृष्टांत में जो अमीर व्यक्ति है, धनी मनुष्य है, अपने 10 दासों को वो बुलाता है And gave them 5 pounds each and said, trade with these till I come. और उन लोगों को जो है 5-5 ऐसे जो मोहरे लगा हुए सिक्के दिया, और इसको तुम ध्यान देना जब तक मैं लौट करके नहीं आता। I want your attention to be on the words occupy till I come. और यहाँ पर इस बात को देख लेना, मेरे लौटने तक। यहाँ पर इस बात को मैं आप लोगों को ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। This is a unique parable among all the parables of Jesus Christ. और जितने सारे दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, उन दृष्टांतों में से यह दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है। So it is based on actual historical events. और ये जो दृष्टांत था, वास्तविक रूप में एक ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के ये दृष्टांत दिया गया है। It tells about a king who went away to receive a kingdom and whose subjects did their best to stop him from receiving it. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा राजा था, वो राजा जो है सब कुछ बांट करके वो दूर देश को जाने के लिए वो कोशिश करता है, और वे लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं। When Herod the Great died in 4 BC, he left his kingdom divided between 4 people. और जब हेरोद चौथा ईस्वी में बाद प्रभु यीशु मसीह का जो ईस्वी में चौथा ईस्वी में जब मर गया, तो उसकी राज्य को उसने 4 साम्राज्य में बांट दिया। So no, he left it between 3 people: Herod Antipas, Herod Philip, and Archelaus. और 3 लोगों के बीच में उसकी राज्य को उसने छोड़ दिया, हेरोद अंटिपास, हेरोद आर्चिपिलेस, और जो थर्ड वन है Herod Philip and Archelaus. और आर्चिलस और हेरोद फिलिप के नाम से वो तीनों लोगों को जो है अपना जो राज्य छोड़ करके चला गया। So this division of who is going to rule was to be ratified by the Romans. और ये जो राज्य है, इसको कौन शासन करेगा, इसको जो है नियंत्रण करने का और किसको कहां पर नियुक्त करने का काम जो है रोमी लोगों का था। Archelaus, to whom Judea was left, went to Rome to persuade Augustus to allow him to take that inheritance. और हम लोग देखते हैं कि आर्चिलस को जो है यहूदा में शासन करने के लिए कहा गया था। And the Jews sent a band of 50 people, a team of 50 people to Rome to inform Augustus Caesar that they did not wish to have him as a king. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि रोम में जो है कम से कम 50 लोगों को भेजा गया कि आर्चिलस हमारे ऊपर शासन करे, यह हम नहीं चाहते हैं करके उन्होंने जो है जो सीजर के पास खबरी भेजा। So Archelaus got his inheritance without the actual title of king. और आर्चिलस को जो है वहां पर शासन करने का जो अधिकार मिला था, लेकिन राजा का पद व राजा का अधिकार बिना मिले ही वहां पर वो शासन करने लगा था। So when the people heard this parable, they would be
always thinking about this historical event. और जब भी ये जो दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, इस दृष्टांत को सुनने के बाद जो ऐतिहासिक घटना को जरूर वे लोग याद करेंगे। So let us see this parable in certain ways in few points. और आइए हम लोग इस दृष्टांत को, ये सब बातों को अपना मन में रखते हुए आइए इस दृष्टांत के और हम लोग आगे बढ़ें। This parable talks about certain great facts of Christian life. और ये जो दृष्टांत है मसीही जीवन का कुछ सच्चाइयों को बताता है। First, it tells of the king's trust. और यहाँ पर जो है उस राजा का भरोसा के विषय में पहला कहा गया है। He gave his servants the money and then went away and left them to use it as they could and as they thought best. और वो राजा क्या करता है, अपना पैसा को छोड़ करके उनको दे करके बांट करके वो चला जाता है और उनको ये कहता कि अपना तरीके से, अपना जो अच्छे तरीके से, किसी न किसी अच्छे तरीके से तुम इस्तेमाल करना करके वो चला जाता है। He did not interfere in what they did with that money or stand over them, but he left it entirely to their own will and plan to execute whatever they wanted with that money. और उन्होंने उस पैसों के साथ वो लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ बातों में उनकी ध्यान बिल्कुल नहीं थी, बल्कि जो पैसा उन्होंने दिया था उस पैसा को वो अपना मर्जी से जो चाहे वो कर सकते थे, उस पैसा को उन्होंने छोड़ करके चले गए। This is the same way that God trusts us. और इसी तरीके से ही परमेश्वर आपको और मुझे भरोसा करता है। The nicest thing about God is that he trusts us to do so much by ourselves. मेरे प्यारो, परमेश्वर एक बहुत अच्छी काम करता है कि हमको इस तरीके से भरोसा करता है कि हम जो है उसको अपने तरीके से काम करें। So first it tells of the king's trust. और सबसे पहले यहाँ पर इस बात को बताई गई है राजा का भरोसा व विश्वास। Second is it tells of the king's test. और यहाँ पर दूसरी बात कहा गया है उस राजा का परीक्षा। So this trust was a test on whether a man was faithful in or and reliable in little things. और यहाँ पर जो परीक्षा थी वो परीक्षा यह है कि यदि मनुष्य व इंसान जो है वो छोटे से छोटे वस्तु के लिए, छोटे से छोटे चीजों के लिए वो भरोसेमंद है या नहीं, वह विश्वास योग्यता उसके जीवन में पाया जाता है या नहीं। Look at the life of Jesus Christ. He lived for 33.5 years, and of that 33.5, 30 was spent in Nazareth in a carpenter shop. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को आप देख करके देखो, प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 साल तक अपना जीवन को गुजारा था। 30 साल जो है नजरी करके जो जगह है वहां पर अपना जीवन को उन्होंने व्यतीत किया, वो भी एक बढ़ाई का दुकान में। After his father died, he was in charge of the family and his mother and the other children which were born to Mary to Joseph. और हम लोग देखते हैं अपना पिताजी खत्म होने के बाद बड़े बेटे होने के नाते उनका परिवार को उनको देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। So what he is doing? He was the breadwinner of the family and he took all the responsibility and he passed the test of man and also later on of Satan. सो मेरे प्यारो देखो, एक परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते उनकी जिम्मेदारी को देखो, परिवार को भी उन्होंने संभाला और उसके साथ साथ जो है मनुष्य होने के नाते परिवार का जिम्मेदारी संभाला, परमेश्वर होने के नाते वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा और शैतान का परीक्षा को भी उन्होंने पास किया। So first was trust, second was test, the third one it tells us of the king's reward. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले देखे कि राजा का विषय में
उसका हम लोगों ने देखा। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि उसकी परीक्षा और पार्डन मी अंकल। Yeah, the third one was it tells of the king's reward. Reward. और ओके, तीसरी बात हम लोग देख सकते हैं कि राजा का प्रतिफल। Yeah, the reward that the faithful servants received was one for which they did not do by enjoying, by sitting down with folded hands and doing nothing. और यहाँ पर जो उन लोगों को रिवार्ड मिलता है, प्रतिफल मिलता है, जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया और अपने हाथों के हाथों ऊपर जो है रख करके बैठे हुए थे। So that is the importance of the words which Jesus used to tell them, occupy till I come. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत महत्वपूर्ण बात को कहते हैं, मैं जब तक नहीं आता हूं तब तक तुम इस काम को करने में लगे रहो। He is saying you have to trade with whatever talents you have and multiply it. और तुम्हारे पास जो पैसा है, जो सिक्के हैं, उसको जो है तुम व्यापार करो, बढ़ाओ उसको। So the great reward of God is going to be given to the man who has satisfied and passed the test, and that is what the Lord is going to give you and me. मेरे प्यारो, जो सबसे महान प्रतिफल जो है मिलेगा, जो व्यक्ति की उस परीक्षा को पास होकर के आता है, और वैसे ही आपको और मुझे भी ऐसे ही प्रतिफल मिलने वाला है। And the parable is ending where the master appreciates the person who multiplied the money given to him. और यहाँ पर जो दृष्टांत है वहीं पर खत्म होता है। जो पैसा जो राजा ने उस व्यक्ति को दिया था, उसको जो है बढ़ाता है, उस व्यक्ति को प्रतिफल मिलती है। So there is this parable talks about one of the laws of life which is impossible to stop or prevent. और यहाँ पर ये दृष्टांत हमें ये बताता है कि एक जीवन खो जाना, और एक बार खो जाता है तो उसको वापस ले आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। To him who has, more will be given to him. From him who has not, what he has will be taken away. और यहाँ पर इस बात को बताई गई है, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा है उसको और ही ज्यादा दिया जाएगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है उस व्यक्ति के साथ और भी छीन लिया जाएगा। If a man plays a game and goes on practicing it, he will play and be able to perform with great efficiency. और एक व्यक्ति यदि कोई गेम खेलता है तो वो क्या करेगा, वो अपना मतलब अभ्यास करेगा। अभ्यास करने के बाद अपने जीवन में जितने कौशलता है सब कुछ दांव पर लगा करके वो खेलेगा। We know about the cricketer Sachin Tendulkar. और हम सब लोग जानते हैं जो एक बहुत बड़ी क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर के विषय में। And when he was a kid, there used to be a ball which was hung from the top, and he used to practice, and then he would practice 10,000 times hitting the ball up and down, and so that his eye on the ball, that faculty would be focused and it will become better and better. और वो क्या करता था ना, सचिन तेंदुलकर, जो एक बॉल जो है उसमें लटका हुआ रहता था, उस लटके हुए बल को अपना बैट से जो है, Yeah, brother, your sound has gone mute. मारता रहता था और कम से कम 10,000 बार वो मारता रहता, और ताकि उसके आंख जो है उस बॉल के और ध्यान केंद्रित हो करके वो लगे। So he takes a ball and starts doing it 10,000 times daily for 365 days. You think it's a small thing, but for him, he wanted to have the eyesight trained to the ball.
और आपको ऐसा लगता होगा 10,000 बार यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, वो भी 365 दिन तुमको आसान लग रहा होगा, लेकिन बहुत कठिन काम है। और वो क्या करना चाहता था ना, अपना आंखों को इस तरीके से प्रशिक्षण करना चाहता था, तालीम देना चाहता था, ताकि वो बहुत अच्छे से खेल पाए। So that is resulted in something which made him hit 34 test centuries और or इसीलिए more. उनको खेलने में कम से कम 34 जो है टेस्ट में सेंचुरी मारने के लिए उनको मदद किया। So then he was rewarded and he is now a very rich man. और अभी क्या हुआ, इसीलिए उसको बहुत बड़ी प्रतिफल मिली, अभी सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है। When he was bouncing the ball, he never thought of anything. He was doing his job every day. His father or his coach told him, do it every day. And because of that, he became a very good batsman. सो मेरे प्यारो, वो जब कर रहा था कि उसको मिलेगा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोच नहीं था। उसके जो माता पिता थे, उसके जो कोच था, उन्होंने हर रोज उसको करने के लिए, ऐसा करने के लिए कहा, वो करता गया और उसकी प्रतिफल उसको मिली। So if we discipline and train our bodies, they will grow fitter and stronger. But if they do not, then it will become very flabby. मेरे प्यारो, यदि हमारा शरीर को भी इस तरीके से हम लोग प्रशिक्षण करेंगे, तो जो है वो क्या होगा ना, वो फिट हो करके अच्छे उभर करके आएगा। यदि हम लोग उसको प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो जो है हमारा शरीर के फूल करके निकाल करके आएगा। If a boy studies, say, foreign language like French, and he continues using it and involving with the French people, his French language will improve. मान लीजिए कि कोई बच्चा यदि है, तो वो विदेशी भाषा को वो बोलना चाहता हो, यदि लोगों के साथ यदि फ्रेंच लैंग्वेज वो बोलना चाहता है, फ्रेंच लोगों के साथ यदि वो मिलता रहेगा फ्रांस के लोगों के साथ, वो बहुत आसानी से उस भाषा को वो बोलने लगेगा। If he does not go on learning, he will forget all the French which he has learned. और यदि वो सीखेगा ही नहीं, वो सीखना बंद कर देगा, तो जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ भी वो भूल जाएगा। I studied Aramaic for 2 years, but I never opened the book after that. So now I've forgotten everything except Psalm 119. I know the alphabets. That's it. और जो है मैं आरामिक सीखने के लिए प्रयास किया था, 2 साल तक सीखा, फिर बाद में मैं उसको कभी सीखने के बाद मैं कभी खोल करके ही नहीं देखा, इसीलिए मैं आरामिक भूल गया। और जो भजन संहिता 119 में जो अल्फाबेट है, वो ही जानता हूं, बस उतना ही है। So let us all remember that there is nothing like standing still in the Christian life. मेरे प्यारो, एक बात को हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कोई भी चीज जो है एक मनुष्य जीवन में स्थिरता के साथ नहीं रहता। We will get more or lose what we have. और हो सके हमें ज्यादा मिल सकता है, या हमारे पास जो कुछ भी है वो भी हम खो सकते हैं। And finally, we will advance to greater heights or we will slip down. मेरे प्यारो, हो सके कभी कभार हम लोग हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी कर लेंगे, या फिर नीचे हम लोग गिर पड़ेंगे। So let's read verse 26. आइए हम लोग 26वां पद को पढ़ लेते हैं। लूका 19 का 26। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। Thank you, brother. So we come to the next portion where Jesus is entering Jerusalem. और अभी हम लोग अगले भाग की ओर आते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। So we see it from verse 28. Let's read 28. आइए हम लोग 28वां पद भी पढ़ लेते हैं। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून Yeah. So here is Jesus
going knowingly well that the place where he's going to be his burial place. और हम लोग इस बात को देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है उस जगह को जानते हुए यरूशलेम की ओर जाता है। उस यरूशलेम वो इस बात को जानता था कि जहां पर उसको दफनाया जाएगा। He was near the Mount of Olives. और वो जैतून के पहाड़ के पास में था। He dispatched 2 of his disciples. और उन्होंने अपना 2 चेलों को वहां पर छोड़ दिया। He says, go to the village opposite, and as you come into it, you will find a colt upon which is tied on which no man has ever sat. और वहां पर तुम यदि जाओगे तो ऐसा एक बछड़ा, गधे का बछड़ा को तुम देखोगे, जो बछड़ा के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हो। And if anybody is asking it, why are you losing this colt? You will say, only one password. The Lord needs it. That was the password. और कोई व्यक्ति यदि तुमसे पूछता है तो इस जो है बच्चे को तुम क्यों खोलते हो, इस बछड़े को तुम क्यों खोलते हो, तो एक ही एक पासवर्ड बोलता, ये बच्चे को प्रभु की जरूरत है। The Lord needs. परमेश्वर की आवश्यकता है। A colt of an ass. मेरे प्यारो, एक गधे का जो बच्चा को परमेश्वर की आवश्यकता है। Sometimes we feel that the Lord chooses only big people, but look at this animal which we chose. It was the lowest of all the animals. सो मेरे प्यारो, ऐसा हमको महसूस होती है कि परमेश्वर जो है बड़े बड़े चीजों को, बड़े बड़े लोगों को ही चयन करता है, लेकिन आप सोच करके देखो कि इन जो जानवर है, उन जानवरों का सबसे छोटा, निचला जानवरों का बच्चा को प्रभु चुना है। And you know, they went their way, and verse 32, and found even as he had said unto them. और हम लोग देखते हैं 32वां पद में, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उससे कहा था, उनसे कहा था, वैसे ही पाया। So if you tell somebody you go to this village and you will see a colt of an ass, it's very difficult to find the animal in one place. It will be somewhere, you know, you will not be able to find it easily. But here we see that the disciples went and saw whatever as Jesus had told them. सो मेरे प्यारो, कोई व्यक्ति यदि आपको कहता है जाओ वहां पर ऐसे जानवर मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन आप जाओगे तो वहां पर होगा ही नहीं, और कहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को भेजे, और जहां पर उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वहीं पर उन्होंने वही चीज को पाया। Please read verse 33, brother. आइए 33वां पद भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 33। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? Verse 34. और उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। Oh, just imagine, you know, it is something like when you have to log in, you have to give a password. They told the password, and the Lord has need of him. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर सोच करके देखिए, तो जो है जैसा प्रभु ने कहा था वैसे ही हो रहा है। जब यदि हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड की आवश्यकता होती, तो वो व्यक्ति पूछता है, इसको तुम क्या करोगे, इस बच्चे को? प्रभु की आवश्यकता है। वो पासवर्ड को खोल करके उन्होंने उसको छुड़ा लिया। Sometimes you will have been somebody who was in some village in a unknown place, and at one particular time, 2 people came with the gospel and they approached you. सो मेरे प्यारो, ऐसे ही अनजान जगह में, कोई गांव में आप होंगे, 2 व्यक्ति ला करके आपके गांव में प्रवेश किया और वो सुसमाचार को जो है आपको सुनाया। He was tied, he was tied, he was tied. और जो व्यक्ति है वो पूरा बंधा हुआ था, बंधा हुआ था, बंधा हुआ था। And then these people told the gospel and untied
the rope which had kept the colt into that place. सो मेरे प्यारो, यहाँ पर आकर के वो लोग जो है आकर के सुसमाचार को सुनाते हैं और फिर बाद में उसको जो बंधे हुए चीज को वो बंधा हुआ बंधन से उसको मुक्त करते हैं। वैसे ही उन्होंने उस गधे का बच्चा को उन्होंने बंधन को खोला था। The place is going to be changed because the Lord has need of him. और उसकी अभी जगह जो है परिवर्तन हो रहा है, उसकी जगह की बदली हो रही है, क्योंकि उस बच्चे का प्रभु की आवश्यकता है। But sometimes, the donkeys are very stubborn. So when you pull this side, it will go that side. कभी कभार जो है गधे बहुत ही मूढ़ी होते हैं, आप इस तरफ से खींचेंगे तो उस तरफ जाएंगे। Sometimes we call people also by this name if they don't do like what we expect. यदि हम लोगों को जो है इस नाम से बुलाते हैं, गधे के नाम से बुलाते हैं, जब जो है वे लोग किसी काम को करने के लिए उनको कहा जाता है, वे यदि ना करें तो इसी नाम से उन लोगों को हम बुलाते हैं। Brother, read verse 35, please. आइए हम लोग 35वां पद को भी पढ़ लें। 33 वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। Oh, thank you. What a change. The colt is not in the village now. The colt is untied now, and the colt has come into the presence of Jesus Christ. अभी देखिए मेरे प्यारो, क्या एक बहुत बड़ी परिवर्तन है। उस जो गधे का बच्चा का जगह जो है स्थानांतरित हो गया है, वो अभी उस गांव में नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास ले लिया गया है। I'm just using some imagination now. अभी एक मैं जो है कुछ मनगणना बातें मैं अभी आप लोगों को बता रहा। So this colt has come in front of Jesus Christ. अभी जो है ये गधे का बच्चा प्रभु यीशु मसीह के पास ले लिया गया है। It has got his long ears. और अभी उसके पास लंबे लंबे कान हैं। It has got very big eyes. और उसके पास जो है बड़े बड़े आंखें हैं। It is looking at the Lord. और अभी वो गधा जो है प्रभु की ओर वो देख रहा है। It has met his creator. और उसने उस सृष्टिकर्ता को अभी उसने मिल लिया है। A colt is united with his creator. और जो गधा है उसकी सृष्टिकर्ता के साथ जो है उसकी मेल मिलाप होती है। And the people took all their garments, just removed it and then put it on the colt. सो मेरे प्यारो, आप देखिए लोग अपने वस्त्र को उतार करके उस गधे के ऊपर उन्होंने सजा करके रख दिया। So if it is today, just imagine you are taking out your size 30 Van Heusen or Louis Philippe shirt or Peter England shirt and you are putting on the colt. और आप आज का सोच करके देखिए कि आजकल का जो वस्त्र है, लुइस फिलिप का जो शर्ट हो या फिर पीटर इंग्लैंड की या और कोई दूसरे कंपनी का ब्रांडेड कंपनी है, उन कंपनियों का शर्ट को जो है किसके ऊपर, उस गधे के ऊपर आप बिछा रहे हैं। So if you don't look at his face, you see like a man, he's wearing clothes. और यदि उसका चेहरा को, यदि आप गधे का चेहरा को नहीं देखोगे, यदि उसके ऊपर यदि अच्छा ब्रांडेड कपड़े यदि डाल दोगे तो एक इंसान जैसा वो लग रहा है। Only what he doesn't have is a tie. और उसके पास एक टाई की कमी रह गई। So you see that colt is robed. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि उस गधा जो है वस्त्र परिधान किया है। We also were dead in our trespasses and sins. We were under the bondage of Satan. We have been called into the presence of Jesus Christ and we have been covered with the robes of righteousness.
सो मेरे प्यारो, आप और वे भी जो है ऐसे खोए हुए थे, शैतान के बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मृत्यु सह करके आपको और मुझे जो है परमेश्वर के पास बुलाया है, और आपको और मुझे उस धार्मिकता का वस्त्र को उसने पहनाया है। The colt accepted Jesus as his rider. सो मेरे प्यारो, वो जो गधा का बच्चा था, वो बच्चा जो है प्रभु यीशु मसीह का उसकी चालक के रूप में उसने ग्रहण किया। All the clothes are lying on the ground. और अभी सब के सब कपड़े जो है नीचे बिछा हुआ है, And here is a colt stepping forward, going with his creator on its back, and it is entering into Jerusalem. और अभी जो गधे का बच्चा जो है वो नीचे वस्त्र जो है बिछाया गया है, उस कपड़ों के ऊपर वो पैदल मतलब पांव रख रख करके उस यरूशलेम नगरी के, और वो प्रवेश कर रहा है अपना पैक को, अपना जो है पुतली को नीचे डाल करके। So he was coming from Jericho to Jerusalem, and Jesus has now reached his goal of Jerusalem. It was just lying a few kilometers ahead. सो मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जैसे कि यरीहो से यरूशलेम की ओर जा रहे थे, अभी हम लोग इस बात को देखते हैं, वो जो है अभी प्रवेश करने के पास में है, करीबन 3-4 किलोमीटर अभी बाकी रह गया है। So the prophets of old, when they used to talk a lot of things and the people never used to listen, they used something very dramatic sometimes to make the people understand that truth. और जो भविष्यवक्ताएं थे, वो लोग जो है लोगों को बहुत सारे बार परमेश्वर की बातों को सुनाने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन लोग जो है अपना जो कान को नहीं लगाते, उस बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसीलिए भविष्यवक्ताएं कुछ ऐसे नाटक करके उनको कुछ बातों को बताने के लिए प्रयास करते थे। So let us read one example of what the prophets used to do dramatically in 1 Kings chapter 11 and verse 29 to 31. Please read, brother. और आइए हम लोग जो है जो भविष्यवक्ताएं किस तरीके से कैसे नाटक करके लोगों को संदेश देने के लिए प्रयास करते थे। पहला राजा 11:29 to 30 और 11वां अध्याय का 19वां पद हम लोग पढ़ लें। No, verse 19वां पद से 29 to 31. 29, 29. यस 29वां पद से हम लोग पढ़ लेंगे। 11 का 29, पहला राजा 11 अध्याय 29वां पद से लेकर के। अच्छा, उन्हीं दिनों में यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि सीलोवासी अहिया नबी नाई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अहिया ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले लो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण, जो मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। Okay, thank you, brother. So we see a new garment being torn into how many pieces? 12 pieces. 12 pieces. So people were not understanding. So he has to take a new garment and cut it into 12 pieces. Now we'll see one more example if you want. Ezekiel chapter 4 verse 1 to 3. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि उसने नया कपड़ा को लेकर के 12 टुकड़ों में उसने फाड़ दिया, ताकि उस बात को लोगों को समझा पाए। अभी हम लोग एजिकियल का पुस्तक चैप्टर अंकल 4 verse 1 to 3 और एजिकियल 4था अध्याय पहला पद से 3रा पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। एजेकियल 4 अध्याय
पहला से 1 to तीसरा। 3. 1 to 3. सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया। No, 4. Ezekiel 4. Ezekiel. सॉरी एस्केल 4। हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट ले और उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपनाह मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर। तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर। इस रीति से तू उसे घेर रखना, यह इस्राएल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। Yeah, thank you, brother. So first we saw a new garment torn to 12 pieces. Here we see the symbols of the siege. You see the tile and the iron pan. और यहाँ पर जो है हम लोग इस बात को देख सकते हैं, पहले हम लोगों ने देखा कि एक नया कपड़ा को 12 टुकड़ों में फाड़ दिया गया। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक ईंट को ले लिया गया, जहां पर जो है उसको शहर की चित्र आंकने के लिए कहा जाता है, और उसके साथ साथ वहां पर जो थाली है उसको एक जो है शील्ड के तरह उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। So now Jesus Christ is planning something very dramatic. और उस तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी एक बहुत ही मतलब नाटक करने का एक योजना वो करते हैं। A ride into Jerusalem in a way which everybody would see, and his claim as the Messiah, God's anointed king, is riding on the colt of an ass and upon the hosannas of the people. सो मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस तरीके से बहुत बड़ा एक नाटक लोगों को आकर्षण करना चाहते हैं और उनको इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि मसीहा जो है यरूशलेम में जो है प्रवेश कर रहा है। We know, first of all, that event by Jesus Christ was carefully planned. और इस घटना को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ध्यानपूर्वक सतर्कता के साथ इस योजना को करते हैं। He did not just see a colt and just jumped on it and just, he did not go into Jerusalem. मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसे गधे को देखा और बुलाया और बैठ करके वो चला गया, ऐसा नहीं था। There was something arranged and there was a password, and that was the Lord has need of him. सो मेरे प्यारो, उस चीजों के लिए जो है सब कुछ व्यवस्थित किया गया था। वहां पर एक गधे का बच्चा था और प्रभु यीशु मसीह उसमें बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। So first it was carefully planned. Second, it was an act of great courage. मेरे प्यारो, ये बहुत सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सतर्कता के साथ जो है इस योजना को किया गया, और उसके साथ साथ ये काम को करने के लिए बहुत बड़ा धैर्य और हिम्मत की आवश्यकता है। There was a price on his head. Let's turn to John 11:57. और आइए हम लोग जो है उसके सिर के ऊपर जो है बहुत बड़ी एक इनाम रखी गई थी। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और 57 पद को। 11 का 57। हाँ जी। प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। So here was a person with a price on his head. If any man see him, has to catch him and bring him. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो क्या वह पर्व में नहीं आएगा, और महायाजक और फारिसियों ने आशा दी रखी थी कि कोई भी उसको जाने कहाँ है तो उसको पकड़ ले। तो इस बात को हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लाने के लिए एक इनाम रखा था। He was like an outlaw to these people, like Phulan Devi in her days in Chambal.
तो हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए जो है नियम तोड़ने वाला, कानून को, व्यवस्था को तोड़ने वाला व्यक्ति है। जैसे कि एक समय था फूलन देवी चंबल संभाग में वह ऐसा काम कर रही थी। what would have been the reaction if at that time if Phulan Devi came back to the some city riding on a colt of an ass? और आप सोच करके देखो कि क्या होता यदि फूलन देवी एक गधे के ऊपर बैठ करके वो सवार होकर के यदि प्रवेश करती तो। I don't think she had the courage, or Jesus had the courage. मेरे प्यारो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि फूलन देवी का जो है इतना जो धैर्य था कि वो ऐसा चढ़ करके आ जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखो वो चढ़ करके आते हैं। And when Jesus came into Jerusalem, every eye was fixed on him. जब प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, हर एक निगाह जो है प्रभु यीशु मसीह के और टिका हुआ है। It was planned and he was very courageous. And the third point, let's turn to Zechariah 9:9. और प्रभु यीशु मसीह का जो ये बात है, सबसे पहले तो योजना की गई, प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो हियाब और हिम्मत थी। तीसरा, आइए हम लोग ज़करिया का पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 9वां पद की ओर चलते हैं। Zechariah 9:9 says, I will sow among the people and 9:9, brother. You can read. हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धार्मिक और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे के ऊपर, गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। So it was something which was prophesied, and in the war the kings rode upon a horse. और मेरे प्यारो, ऐसी एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी किया गया था, और प्रभु यीशु मसीह कोई घोड़े पर सवार होकर के नहीं आए। Only in war did the kings ride on horses, but when they came in peace, they came upon an ass. और जो है जब जंग होता था, लड़ाई होती थी, उस वक्त ही एक राजा जो है घोड़े के ऊपर सवार करके वो जाता था या आता था। लेकिन जब शांति की बात कोई होता था, उस वक्त राजा जो है गधे के ऊपर बैठ करके आता था। So by this action, Jesus came in as a king of love and peace, and not as a conquering military hero whom the mob expected and awaited. सो मेरे प्यारो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है प्रेम और शांति और धीरज और आशा लेकर के आए थे, ना कि प्रभु यीशु मसीह कोई जो है सेना का अध्यक्ष जो है आप किसी को हराने के लिए या किसी को जीतने के लिए, इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। So it was a deliberate claim to be a king and fulfilling the prophecy of Zechariah 9:9. और यहाँ पर इस बात को देखते हैं, अपने आप जो है राजा होने की प्रमाण देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, जहां पर कि ज़करिया का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 9वां पद का भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। Finally, it was one last appeal. So the Lord Jesus was coming to them with his hands outstretched. और आखिरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह अपने बाहें फैला करके उनको आखिरी बार गुजारिश करने के लिए आए हैं। Even now, will you not take me as your king was his plea? और जो है प्रभु यीशु मसीह आखिरी बार गुजारिश कर रहे हैं, क्या अभी भी तुम मुझे जो है अपना राजा करके स्वीकार करने के लिए तैयार हो? Before the hatred of men which engulfed him, once again he confronted them with love's invitation. सो मेरे प्यारो, जब जो है लोगों का नफरत बढ़ने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह अपना प्रेम का स्वभाव को लेकर के उनके सन्मुख जाते हैं।
So we see that he came into the temple. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में आते हैं, But before he came, he weeps over Jerusalem. जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आने से पहले उस यरूशलेम का शहर को देख करके, शहरपनाह को देख करके वो जो है विलाप करते हैं, रोते हैं। So this passage, there are three clear, separate incidents. The first is Jesus lamenting over Jerusalem. और इस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख करके वो विलाप करते हैं। So from the Mount of Olives, there is a beautiful view and a magnificent view of the city of Jerusalem. जैतून के पहाड़ के ओर से यदि यरूशलेम को देखोगे तो बहुत अच्छा दृश्य को आप लोग देख पाएंगे। And he knew what was going to happen to the city. और वो इस बात को प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इस शहर का जो गति व इस शहर का परिस्थिति क्या होने वाली है। So in AD 70, the city of Jerusalem was to be devastated as if a plow was drawn through the midst of the city. सो मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि 70 ईस्वी में इस शहर का सत्यानाश होने वाला है, जैसे कि एक बहुत बड़ा जो है जोतने वाली जो मशीन होती है उसको उस शहर के अंदर से ले जाया जाने वाला है, उखाड़ दिए जाने वाले हैं। So the Jesus has tears in his eyes as he laments over Jerusalem when men are rebelling against his will. सो मेरे प्यारो, जब यरूशलेम का शहर को देख करके प्रभु यीशु मसीह विलाप करते हैं, उनके आंखों में जो है आंसू से भर जाता है। और जब लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को देख करके उसका विरोध करने लगते। So after lamenting over Jerusalem, there is a cleansing of the temple. और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख करके विलाप करने के बाद उस मंदिर को जो है शुद्ध करते हैं। Why did Jesus, the very incarnation of love, act with such violence to the money changers and the seller of animals in the temple courts is a question. सो मेरे प्यारो, एक सवाल आपके और मेरे मन में उठता है कि जो प्रेमी और दयालु परमेश्वर उस मंदिर में जा करके जो पैसों की अदला बदली और व्यापार करने वालों के खिलाफ जो है वो भड़क उठते हैं। First, let us look at the money changers. और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पैसों की अदला बदली करने वाले। Every male Jew had to pay a temple tax of half shekel every year. और हर एक यहूदी को मंदिर में जो है अपना कर देना पड़ता था, अपना जो है चुंगी देनी पड़ती थी, कम से कम आधा शेकेल। So that was 2 days of wages of a working man. और एक व्यक्ति का 2 दिन का जो है उसका जो कामों का जो पगार होती है, उस पैसा को उस धन को जो है मंदिर में टैक्स के रूप में देना है। So when a month before the Passover, booths were set up, and from all the towns and villages, people came for the Passover, and they had to pay the tax. और जो है क्या होता था, पासोवर पर्व के बाद जो है वहां पर सब लोग क्या करते थे, ना छोटे छोटे तंबू का घर जो है वे लोग बना करके वहां पर जो पर्व को पालन करने के लिए लोग आकर के वहीं पर रहा करते थे। So in Palestine, all kinds of currencies were in circulation, but the tax had to be paid in exactly half shekel of the half a shekel, which was the valid currency in that place. और जो है वो पैलेस्टाइन में जो है हर तरह का पैसों की जो है कारोबार होता था, लेकिन मंदिर में यदि किसी को चुंगी देना है व टैक्स देना है तो उस व्यक्ति को वहां के प्रचलित जो पैसा थी शेकेल, उसमें से आधा शेकेल जो है मंदिर में टैक्स के रूप में दिया जाना है। So when somebody had to pay a change of half shekel, he would have some other currency. For every currency which was given and the money changers gave back the money,
there was a deduction, and that was something which they took money from them also. सो मेरे प्यारो, जो है लोग बाहर से आते थे, दूसरे जो पैसा है, दूसरे देशों का पैसा लेकर के आते थे। वहां पर उस पैसों को यदि बदली करनी है, तो वहां पर जो है पैसों के अदला बदली करने वाले लोग वहां होते थे। उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे करके उस शेकेल को उनको परिवर्तन करके उसमें दान देना पड़ता था। So it is computed that the money changers made anything between 15 to 25 lakhs of money in 1 year. और ये कहा जाता है कि करीबन एक साल में 15 से 20 लाख रुपए जो है वे लोग ऐसे कामों को करके कमा लेते थे। So it was an imposition of their power on poor people who could not even afford it, and they made their money from this temple tax. और मेरे प्यारो, जो गरीब लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जो ये लोग थे, इनकी दबाव थी, इनकी दबदबाव थी, और इसी से ही गरीब लोग पैसा नहीं दे पाते थे, और फिर इन लोग जो है बहुत ही पैसे वाले बन जाते थे। So now let's look at the animal sellers. अभी हम लोग देखते हैं जो पशु व्यापारी, So they could not bring all those animals or birds from wherever they were coming. So they used to buy it from the booths officially set up at the temple. सो मेरे प्यारो, जो बाहर से लोग आया करते थे, वो लोग जो है दूर दूर जगह से पक्षी या फिर जानवरों को ले नहीं आ पाते थे, इसीलिए मंदिर में ही लोग जो है ऐसा व्यापार करने के लिए, पशु पक्षी व्यापार करने के लिए वहां पर जो है ऐसे कुटिया वगैरह बना करके रखे थे। So what happens is, if you want to buy a pair of doves, it used to cost 75 rupees inside the temple, whereas you could get it 5 rupees from outside. और क्या होता था, यदि आपको एक जोड़ी कबूतर की आवश्यकता है तो कम से कम 75 रुपए आपको देना पड़ता, जबकि वही कबूतर बाहर से यदि आप खरीदोगे तो 5 रुपए का पड़ेगा। So you see the victimization of the poor, which was done by the money changers and the sellers of animals. और आप देखिए किस तरीके से लोगों को जो है ठगा जा रहा है, कैसे लोगों को जो है शिकार किया जा रहा है, जो कि जो पैसा अदला बदली करने वाले और उसके साथ साथ जो जानवरों का व्यापार करने वाले लोग। Yeah, so these temple shops were owned by people like Annas and Caiaphas, and it was the property of the family of the high priest. और ये जो मंदिर की सब कुछ जो है कायाफास और अन्ना जैसे महायाजक थे, उन लोगों के अंतर्गत वो आता था। So Annas, if you see in John 18:13, he was so happy to see this person, so he gave him he struck a blow at this on Jesus Christ through his people, just because he had cleansed the temple, which was a source of income for Annas. और हम लोग देखते हैं कि जो है जो अन्ना क्या करता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो जो प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर को ऐसे ही शुद्धिकरण करते हैं, उस वक्त जो है बहुत ही गुस्से में आकर के लोगों को भीड़ इकट्ठा करके प्रभु यीशु मसीह को दबाने के लिए और भगाने के प्रयास करता है। The third incident is the courage of Jesus Christ when he cleansed the place and did everything in sheer courage, which gives us an example that we should match the courage of our Lord in certain things. और मेरे प्यारो देखते हैं कि तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का जो हियाव और हिम्मत को, कुछ काम को यदि हम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जो जैसा हिम्मत और हियाव दिखाना है। So we move to chapter 20, where we see Jesus teaching the people in the temple, telling them about the good news, and the chief priests, scribes and the elders came up to him. और हम लोग जो है 20वें अध्याय में इस बात को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस मंदिर को शुद्धिकरण करने के बाद कुछ लोग आकर के प्रभु यीशु मसीह को जो है शास्त्री और महायाजक लोग आकर के खड़ी होकर के उनको सवाल करते हैं। It was a day of questions. They are asking, tell us, by what authority do you do these things, or who has given you the authority?
और वे लोग आकर के इस सवाल को करते हैं कि जो है ये तुमको करने की किसने अधिकार दिया और आप किस अधिकार से ये सब काम को करते हैं करके प्रभु यीशु मसीह को सवाल करते हैं। Iron for iron. Jesus answered the question with another question. He asked him, where? Tell the baptism of John is from heaven or from men. और प्रभु यीशु मसीह लोहे के बदले लोहे व ईंट का जवाब पत्थर से जैसा दे रहे हैं और कहते हैं कि आप ये बताइए कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का बपतिस्मा वो स्वर्ग से है या फिर धरती से। If they say from heaven, he will ask, why don't you believe in him? If we say from men, the people will stone because they were convinced that John was a prophet. और जो है वे यदि कहते ये स्वर्ग से है तो प्रभु यीशु मसीह कहता कि तुम लोगों ने क्यों फिर यूहन्ना के ऊपर तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। यदि वो कहते धरती के और तो लोग जो है उनको पथराव करेंगे क्योंकि यूहन्ना को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में लोगों ने स्वीकारा था। So Jesus did not have to answer that question because they could not answer his question. और प्रभु यीशु मसीह को जो है उन्होंने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब देने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सवाल का जवाब ये लोग भी दे नहीं पाए। Yeah, chapter 20 verses 9 to 18 we see the parable which was a condemnation. और जो है 20वां अध्याय उसका 9वां पद से लेकर के 18वां पद यदि हम लोग देखेंगे तो वहां पर जो है एक कंडेम करने वाली बात तिरस्कार करने वाली बातों को हम लोग देख सकते हैं। A man planted a vineyard, gave it to his tenants and went away for a long time. और एक व्यक्ति ने अपना जो बाग है अंगूर की बगीचा है उसको वहां पर वो जो है प्लांट करने के बाद वो दूर देश में वो चला गया। So he dispatched servants to get the rent, but they killed them. और अपना जो है दासों को उसने वहां की जो अदबटिया में दिया होगा या फिर उसमें किराए पर दिया होगा उस पैसा लेने के लिए भेजा तो उन्होंने उन दासों को मार डाला। And then finally the beloved son was sent, but they said, let us kill him so that his inheritance will be our inheritance. और फिर बाद में अपना एकलौता बेटा को भी भेजता है। फिर बाद में वो लोग सोचते हैं और चलो इसको भी हम लोग मार डालते हैं ताकि ये जो धन और दौलत है ये हमारा हो जाएगा। And what will happen finally? He will come and destroy the tenants and give the vineyard to others. और फिर बाद में क्या होता है आखिरी में वो आ करके उसको जो है वो क्या करेगा ना बांट करके उन सभी लोगों को बांट करके दे देगा। So the vineyard stands for the nation of Israel. और यदि हम लोग इस दृष्टांत को समझने के लिए प्रयास करें तो ये जो दाखवारी है ये इजराइल को दर्शाता है। So if you turn to Isaiah chapter 5 verse 1 to 7, we don't have time. It talks about the vineyard which is Israel. और यदि यशायाह पुस्तक उसका 5वां अध्याय या पहला पद से यदि आप लोग पढ़ते जाएंगे तो उसमें जो है वो दाख की बारी इजराइल को दर्शाता है। Judea at that time of Jesus was in the throes of economic trouble and labor unrest, and many people had left their vineyards and gone to far off lands. और ऐसा परिस्थिति थी कि उस समय जो है पैसों की बहुत ही अनाटन और अभाव में वे लोग थे, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है अपना ऐसे दाख की बारी को छोड़ करके दूर देश में वो लोग चले जाते थे। It talks about few things here which we'll consider and close. One, it talks about human privilege. और कुछ बातों को हम लोग देख करके हम लोग समाप्त करेंगे कि कुछ ऐसा है कि मनुष्य का एक अवसर को यहाँ पर दर्शाया गया है। Who made the vineyard? The tenants did or this man did? और इस दाख की बारी को किसने लगाया? ये जो यहाँ का मजदूर लगाए या फिर जो है वो मालिक ने लगाया? They entered into the possession of it because the person allowed it. और वे लोग जो है उस दाख की बारी में प्रवेश किया इसीलिए कि मालिक ने उनको प्रवेश करने की अनुमति दी। He went away and left them to work in their own way. Like Jesus has ascended to heaven, he has left us
to our own way to serve him. सो मेरे प्यारो हम इस बात को देखते हैं कि जो है उन लोगों को छोड़ दिया गया था ताकि वे अपने तरीके से वे लोग काम करें। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि अपने तरीके से हम लोग काम कर लें। Second, it talks about human sin. और दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है मनुष्य की पाप। So the sin of the tenants was that they refused to give the owner his due, which was due unto him. और जो वहां पर मजदूर जो काम कर रहे थे उनकी पाप यह थी कि जो पैसा उनको देनी थी वो पैसा जो है उन्होंने उस मालिक को नहीं चुकाया। Sin consists in the failure to give God what is due to him, give him his proper place, and give him all the glory. sin जो है पाप हमारे जीवन में इस तरीके से प्रबल होता है, काम करता है, जो चीज की परमेश्वर को हमें देना चाहिए, हमारे धन या दौलत या कुछ भी हो, हमारे समय हो, जो प्रभु को देना चाहिए था, उस चीज को यदि नहीं देते हैं तो उसमें पाप दिन ब दिन बढ़ते जाता है। The third thing is it tells about human responsibility. We have to give an account one day, which was all what was committed to our upkeep and our charge. और तीसरी बात यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं वो ये है कि मनुष्य का जिम्मेदारी को दर्शाता है। हमें भी जो है आपको और मुझे जिन जिम्मेदारियों को परमेश्वर ने सौंपा है, एक दिन ऐसा आएगा सभी लोगों को हमें हिसाब देना पड़ेगा। So it talks about three things about man: human privilege, human sin, and human responsibility. और तीन बातों को यहाँ पर कहा गया है। एक तो मनुष्य की जो अवसर है, दूसरा है मनुष्य की जो जिम्मेदारी है, और the second one, The first was privilege, second was sin, third was responsibility. ओके, तीन बातों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो परमेश्वर की अवसर, दूसरा है मनुष्य का पाप, और तीसरा है मनुष्य का जिम्मेदारी। So it also talks about two things about God. और यहाँ पर दो बातें जो है परमेश्वर के विषय में भी कहा गया है। First is the patience of God. The owner did not strike at the people at the first sign of rebellion. He gave them a chance to do right. और पहली बात हम लोग देखते हैं कि जो है वो मालिक उन लोगों को आघात नहीं करता, सबसे पहले उनको पश्चाताप करने की मौका देता है। So if any man had created this world, he would have taken his hand and given one slap to all the creatures, but God is patient. सो मेरे प्यारो, जैसे कि एक इंसान यदि इस धरती को बनाता, यदि वो लोग आज्ञाकारी नहीं होते तो सबसे पहले तो उनको पिटाई लगाता, लेकिन मेरे प्यारो परमेश्वर जो है ऐसा नहीं है, वो दयालु है, हमें अवसर के ऊपर अवसर देता है। The second thing which talks about God is the judgment of God, which is going to come one day, and justice holds a scale, and one day she will prevail. सो मेरे प्यारो, जो है दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर एक दिन जरूर न्याय करेगा, हिसाब लेगा, जैसे कि जो है तौल अपना तौल बैठ करके बैठी हुई है, और वो तौल जो है एक दिन न्याय करेगी। It tells something about Jesus also. It tells us that he knew what was coming to him. और तीसरी बात जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो क्या आगे होने वाला है। And second thing, he's never doubted God's ultimate triumph, that one day everything will be under the rule and plan of God. और प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में कभी भी संदेह नहीं किया कि इस बात को वो जानते थे कि एक दिन जो है प्रभु व परमेश्वर के विजय होगा, और प्रभु यीशु मसीह के कदमों में और उसके नीचे ही सब कुछ आएंगे। The third thing about Jesus which we see is that his claim to be the Son of God. और तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग समझ सकते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र के रूप में घोषणा करते हैं। He removes himself from the succession of prophets. There were servants, but he is the Son.
मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं उन भविष्यद्वक्ताओं से, वो अलग होकर के कहते हैं वो तो सबके सब परमेश्वर के दास थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सभी लोगों के सामने वो एकलौता पुत्र के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में लोगों के सामने साबित करते हैं। So in this parable, he made a claim that no one could fail to see who was God's chosen king. और जो है इस बात को जो है हम लोग देख सकते हैं इस जो दृष्टांत में कौन है उस चुना हुआ राजा। So the stone which the builders rejected, it is now going to, it is the cornerstone. Some network issue is there, uncle. Yeah. Please continue. So we are closing here. Thank you for the wonderful translation, and let us remember what we studied today. So I will start with a question next class also. Let's remember what we studied and apply it in our lives so that it may be of great blessing. May God bless you all. Thank you for the opportunity given to me, and have a good day. बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर थैंकफुल टू डियर अंकल, एंड प्रभु आप सबको आशीष करे कि हम लोगों ने इस बात को देख रहे थे कि जो बातों को हम लोगों ने सीखा है वो हमारे जीवन में हम लोग लागू करें। और मैं आने वाला क्लासेस में एक सवाल के साथ ही मैं शुरू करूंगा, और आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़े हैं उसको मन में रख करके व्यवहारिक जीवन में उसको लागू करें। डियर अंकल, वी आर थैंकफुल टू यू फॉर द वंडरफुल message that, or the teaching that you have brought to us. It was not only a teaching but a practical and devotional thoughts that you have brought from this passage. Thank you so much for your precious time. We are thankful to you, dear uncle. बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने जरूर हम सभी लोगों को बात किया है, मैं ये बात को समझता हूँ। थैंक यू सो मच डियर अंकल। थैंक यू सो मच डियर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। सच में आपने बहुत सुंदर रीति से आज के वचन को हम प्रत्येक के जीवन में दिया और सिखाया, और बहुत मेहनत किया आपने। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष करे। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी कृपया करके हम सभी के लिए प्रार्थना में याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डियर शेर सर जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुंदर रीति से बहुत मेहनत के साथ हमें अच्छे से समझाने के लिए मदद किया। उनके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर उनकी सेवा को, उनको भी आशीष करे। अभी हमारे बीच में सर जी कोई अनाउंसमेंट है क्या? यदि कोई अनाउंसमेंट है तो हमारे बीच में सर जी कृपया करके सर जी बताएंगे। शिवर सर जी। प्रार्थना करो। आज जो है VVS है 8 जगह में आज भी करना है। 3 दिन का मतलब एक जगह में 3 दिन का VVS है, तो प्लीज उसके लिए आप लोग सब प्रार्थना करें। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, ओके, धन्यवाद। अब जैसे कि सर ने बताया कि हमारा अभी VVS चल रहा है, तो